how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study breathing. We already know we need air to breathe. We breathe in and breathe out through our nose. We will know breathing in and out, what is respiration, rate of breathing, activities involving breathing. We already know that we breathe through our nose. The air enters the nose through nostrils. The hair and mucus in the nose prevent the dust particles from entering our respiratory tract and causing infection. Therefore, we must never breathe through our mouth. Okay, देखिए, अब देखिए, हमें ये ऑलरेडी पता है कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो अपने नोज से ब्रीथ करते हैं, और नोज से ब्रीथ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? अपने नोस्ट्रिल्स का यूज़ करते हैं। जब आप अपने नोस्ट्रिल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें जो हेयर्स और म्यूकस जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को आपके अंदर जाने से रोकते हैं, लंग्स तक जाने से रोकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी अपने माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए, आपको अपने नोज से ही ब्रीथ करना चाहिए। ओके, The air that we breathe out in is warm because our body is warm inside at 98.4 degree Fahrenheit. When we breathe, our cells get oxygen to work, grow and perform their functions. This oxygen is attained by breathing in fresh air. Breathing helps us to live a healthy, stress-free and disease-free life. We cannot survive without taking in and giving out air. देखिए, ओके, देखो बेटा, जब भी आप breathe out करते हो तो आपके अंदर से जो एयर आती है वो वार्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। ओके, जब हम ब्रीद करते हैं हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ओके, जब हमें ब्रीदिंग हमारी हेल्प करती है हेल्दी रहने में, स्ट्रेस फ्री रहने में, डिजीज़ फ्री रहने में, तो बिना ब्रीदिंग के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, ब्रीदिंग इन एंड आउट. The process of taking in and giving out air is called breathing. We take in air through our nose which reaches the lungs. This process is called inhaling. Our chest expands outwards and the diaphragm moves downwards, making space for air in the enter. Breathing out air is called exhaling. Our chest contracts and the diaphragm rise back to normal position. The diaphragm is a dome-shaped muscular organ in our chest cavity below the lungs. Okay, देखिए साइड में जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि जो आपका डायफ्राग्राम वो है वो कौन सा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे मेंशन भी क्या हुआ है, डायफ्राग्राम। जब आप ब्रीद इन करते हैं ओके उसे इनहेलिंग कहते हैं, जब आप ब्रीद आउट करते हैं उसे एक्सहेलिंग कहते हैं। आप ब्रीद इन करते हैं तो जो आपकी एयर है वो आपके लंग्स में जा रही है और आपकी चेस्ट जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है। ब्रीद आउट करते हैं तो लंग से वो एयर बाहर की तरफ आती है और आपकी चेस्ट जो थोड़ी फूली थी वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू आवर नोज. The openings of the nose are called nostrils. There is a passage in the nose behind the nostrils. This passage is called the nasal passage. The nasal passage joins the nostrils to the trachea or windpipe. It is a tube-like structure. The trachea is surrounded by cartilaginous structures which do not allow it to collapse with their is no air in it. ओके, देखिए आप जो प्रोसेस है इनहेलिंग का, एक्सहेलिंग का, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, जैसे कि आप नाक से सांस लेना शुरू करते हैं और ये जो नोज़ में आपके होल्स होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, नोस्ट्रिल्स बोला जाता है, जिसके थ्रू आप सांस लेते हैं। इनके पीछे एक पैसेज होता है जो कि कनेक्ट होता है किससे, ट्रैकिया से या फिर विंड पाइप से। ओके, नाउ उस पैसेज को क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज बोला जाता है उसको। नाउ ये जो ट्रैकिया है ये सराउंडेड होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से जो कि उन्हें अलाउ नहीं करता कोलैप्स करने के लिए जब यहाँ पे कोई एयर नहीं जा सकती है। ओके, नाउ लेट्स नो our lungs are quite large organs responsible for breathing. They
लेफ्ट लंग इज द लिटिल स्मॉलर देन द राइट लंग। ओके, लंग जो है हमारी वो लार्ज ऑर्गन्स होती हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, जो हमारी लेफ्ट लंग होती है वो थोड़ी छोटी होती है राइट लंग से। ओके, द ट्रैकिया ब्रांचेस आउट इनटू टू ब्रोंकी ईच लीडिंग इनटू अ लंग। Lungs are soft muscular organs protected by the rib cage. The oxygen passes into the blood from the lungs and reaches all body parts. Similarly, carbon dioxide is also removed from the body through the nose. देखिए ट्रैकिया ब्रांचेस जो हैं वो आउट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू ब्रोंची में, जिसको हम लीड करते हैं इनटू लंग। ओके, नाउ लंग्स जो होती हैं वो सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं और जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं रिब केज के थ्रू, मतलब कि रिब केज आउटर केज होता है और उसके अंदर आपकी लंग्स होती हैं। ओके, अब ऑक्सीजन पास होती है ब्लड में। ओके, और जो लंग्स से वो कहाँ पहुँचती है, आपकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचती है। ओके, नाउ सिमिलरली इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपके नोज के थ्रू ही बाहर आती है। ओके, the oxygen that we breathe in helps in burning the food and release energy. This is called respiration. It converts the glucose, carbohydrates in the food into energy which is required to carry out several activities in the entire lifetime. देखिए ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं जब, ठीक है, जो इन लेते हैं वो हेल्प करती है फूड को बर्न करने में और एनर्जी रिलीज करने में। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज मतलब के कार्बोहाइड्रेट्स को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये, ठीक है, जो कि हमें चाहिए होती है एनर्जी बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए अपनी लाइफ टाइम में। ओके, पोज टू डू एक्सपीरियंस ब्रीदिंग। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट टू फील द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। नाउ मेजरिंग व्हाइल ब्रीदिंग। When we breathe in, our chest expands. When we breathe out, our chest becomes normal. Ask your friend to measure your chest with a measuring tape when you breathe and just after you breathe out. What you write your observations here. Measurement of the chest while breathing in centimeters. Measurement of the chest while breathing out in centimeters. ये आप खुद से करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। While breathing in and while breathing out, the rib cage move outward and upward with the help of the muscles of the chest. The rib cage move inward and downward with the help of the muscles of the chest. Okay, दोनों में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। रिब केज भी मूव करता है अपवर्ड और अपवर्ड जब मसल्स मूव करती हैं आपकी चेस्ट की, वहीं रिब केज इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है जब आपकी मसल्स मूव करती हैं। Okay, now the diaphragm contracts and flattens out. The diaphragm relaxes and rises up. Okay, जो आपका diaphragm है वो contract करता है और बाहर की तरफ flatten करता है, वहीं breathing out में diaphragm relax करता है और rise up करता है। The chest expands, the chest contracts. यहाँ पे chest जो है expand होती है और यहाँ पे chest जो है वो contract होती है। Air goes into the lungs, air goes out of the lungs. यहाँ पे air जो है वो lungs में जाती है और यहाँ पे क्या होता है, air जो है वो lungs से बाहर आती है। Okay, rate of breathing. We need more oxygen to get more energy for the body. So we breathe very fast when we are playing or indulge in our physical activities. Likewise, when we are sleeping or are at rest, our breathing speed is slow. Our heartbeat also increases when we breathe faster. Okay, देखिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए हम ब्रीथ करते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हम हांफने लगते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही होती है उस पर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम रेस्ट करते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं, हम कोई स्पीड नहीं होती उस टाइम पे, हम वो चीज़ स्लोली कर रहे होते हैं। ओके, नाउ अ नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। Place your finger on your inner side of your wrist on the side of your neck. You will feel a rhythmic beat which is called the pulse. देखिए एक नॉर्मल बीट अडल्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स
बीट करता है 1 मिनट में, ठीक है। आप इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। अब हार्ट बीट को आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने इस तरीके से टच करके, मिडल एरिया को टच करके भी पता कर सकते हैं, या फिर अपने नेक पे इधर टच करके भी पता कर सकते हैं। तो आपको एक नस दिखेगी, मतलब फील होगी कि जो हल्की हल्की अप डाउन कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं, ठीक है, पल्स बोलते हैं। नाउ पोज टू डू काउंटिंग व्हाइल ब्रीदिंग। Put your hand on your chest to count the number of times you breathe in and breathe out normally in 1 minute. Now run for some time. Find again the number of times you breathe in and breathe out in 1 minute. Write your observation in the following manner. Number of times you breathe in and breathe out in a minute while at rest. Number of times you breathe in and breathe out in a minute after running. What do you observe? Whenever we run or do some physical exercise, we breathe faster. That is, we breathe more number of times per minute. Do you know why we need more energy when we do physical exercise? So we need more oxygen. This is why we breathe faster. Okay, ये आप खुद से करेंगे. Now, activities involving breathing. Breathing not only supports life but is useful in many other activities. Our breath cools any burning sensation. The moisture of our health is used to clean our spectacle. We all celebrate our birthdays. How do we put off the candle? We blow out air from the mouth. We keep our hands warm by blowing our breath on them. While sipping hot tea or coffee, we blow air to cool it. Burning coal in barbecue is fanned to enable it to produce more heat. People blow at the flame in the chulha to help it burn better. Okay, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिसमें आपकी ब्रीदिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे कि कोई भी बर्निंग सेंसेशन है उसे कूल डाउन करने के लिए आप क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, ठीक है, फूंक मारते हैं। कोई भी जैसे कि टी पी रहे हैं तो उसको फूंक मार के पीते हैं, ओके, गर्म होती है वो इसीलिए, ओके। अब बर्थडेज है, बर्थडेज पे कैंडल्स ब्लो करनी होती है तब आप फूंक मारते हैं, ओके। तो कोई भी जैसे कि चूल्हा जल रहा है तो उसकी आग को मेंटेन करने के लिए भी आपको फूंक मारनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रीथ को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। सम अप, the process of taking in and giving out air is called breathing. The hair and mucus in the nose prevent the dust particles from entering the respiratory tract and causing infection. The oxygen passes into the blood from the lungs and reaches all body parts. We must breathe through our nose and not mouth. Respiration is the process of burning food in the presence of oxygen or release energy. A normal heart beats 72 times in a minute. Breathing not only supports life but is useful in many other activities. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।